दोस्तों, नवरात्रि के आते ही जीवन में उल्लास और रोमांच का संचार होने लगता है। चाहे कोई भी धर्म, संप्रदाय या जाति से हो, सभी के बीच एक समानता होती है, वह है खुशी। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी खासियत है जो सभी के बीच कॉमन है। वह यह है कि इन त्योहारों को छोटे छोटे रीति रिवाजों से जोड़ देना। हर एक त्योहार अपने इतिहास के आधार से मनाया जाता है। इसके इतिहास से ही पर्व का असली महत्व उत्पन्न होता है। लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से लोग त्योहारों को कुछ ऐसे रिवाजों से जोड़ देते हैं जो एक बार आरंभ होते हैं तो सदियों तक चलते हैं। नवरात्रि भी ऐसा ही एक पर्व है। शक्ति का पर्व है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा एवं अर्चना का पर्व है। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना और व्रत किए जाते हैं। हमारे देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चैत्र नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही सुफल की प्राप्ति के लिए व्रत किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत की तारीख को लेकर लोग अधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग चैत्र नवरात्र की शुरुआत 8 अप्रैल से बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बता रहे हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि आखिर कब से शुरू हो रहे हैं चैत्र नवरात्र। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगी और 17 अप्रैल को समापन होगा। ऐसे में 9 अप्रैल को घट स्थापना कर माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जा सकती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों तक आदि शक्ति के किन किन रूपों की पूजा एवं व्रत का विधान है। 9 अप्रैल घट स्थापना एवं माँ शैलपुत्री की पूजा। 10 अप्रैल माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। 11 अप्रैल माँ चंद्रघंटा की पूजा। 12 अप्रैल माँ कूष्मांडा की पूजा। 13 अप्रैल माँ स्कंद माता की पूजा। 14 अप्रैल माँ कात्यायनी की पूजा। 15 अप्रैल माँ कालरात्रि की पूजा। 16 अप्रैल माँ महागौरी की पूजा। 17 अप्रैल माँ सिद्धिदात्री की पूजा एवं रामनवमी महोत्सव मनाया जाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का हमारे जीवन में क्या महत्व है। चैत्र नवरात्रि का ज्योतिष महत्व। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि से नव वर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। चैत्र नवरात्र का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र के पहले दिन आदि शक्ति प्रकट हुई थी और देवी के कहने पर ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन काल अश्विन और चैत्र माह में जिन दिनों में आता है वे नवरात्रि कहलाते हैं। उन दिनों शरीर, मन और प्रकृति के विभिन्न घटकों में विशेष रूप से उल्लास भरा रहता है। वातावरण में विशिष्टता व्याप्त रहती है। शरीर दबे हुए रोगों को निकालने का प्रयास करता है, इसलिए इन दिनों रोग काफी बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद
इस अवसर को शरीर शोधन के लिए विशेष उपयोगी मानता है। चैत्र नवरात्र में वसंत होता है, प्रकृति की शोभा देखते ही बनती है। वनस्पतियां नवीन पल्लव धारण करती हैं। प्रकृति का उल्लास अपना प्रभाव समूचे वातावरण पर डालता है। जीवधारियों के मन में विशेष प्रकार की मादकता से भर जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनीषियों ने इन दिनों आत्मा के ऋतुमती होने का अलंकारिक संकेत किया है। उनके अनुसार इन दोनों वह अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए विशेष रूप से आतुर होती हैं। 9 दिन का व्रत उपवास प्राकृतिक उपचार के समतुल्य माना जा सकता है। इसमें प्रायश्चित के निष्कासन और पवित्रता की अवधारणा दोनों भाव हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में व्रत क्यों रखे जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के समय प्रकृति में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, जिसको आत्मसात कर लेने पर व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। व्रत में हम कई चीजों से परहेज करते हैं और कई वस्तुओं को अपनाते हैं। आयुर्वेद की धारणा यह है कि पाचन क्रिया की खराबी से ही शारीरिक रोग होते हैं, क्योंकि हमारे खाने के साथ जहरीले तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। आयुर्वेद में माना गया है कि व्रत से पाचन प्रणाली ठीक होती है। व्रत उपवास का प्रयोजन भी यह है कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने मन मस्तिष्क को केंद्रित कर सकें। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास एक शुद्ध भावना के साथ रखता है, उस समय हमारी सोच सकारात्मक रहती है, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जिससे हम अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करते हैं। इस समय प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। वातावरण में एक अलग सी आभा देखने को मिलती है। पतझड़ के बाद नवीन जीवन की शुरुआत, नई पत्तियों और हरियाली की शुरुआत होती है। संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने के लिए हमें व्रतों का संयम नियम बहुत लाभ पहुंचाता है। नवरात्रि में कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया गया है। मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में पहली फसल जौ ही थी, इसलिए इसे हम प्रकृति माँ को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।